Good morning to all of you. Today we will discuss about the chapter number 2 of unit 8, nuclei. We will study about only and only nuclei. चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने एटम के बारे में पूरी तरह से डिस्कस किया था कि एटम क्या होता है, किस तरीके का होता है, ठीक है, और उसके सारे पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिया के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक ऐसे बचे हुए हैं जो आपके सिलेबस में इस साल हैं, एंड दैट इज़ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। उससे पहले न्यूक्लियस के पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझना पड़ेगा, न्यूक्लियर डेंसिटी को समझना पड़ेगा, न्यूक्लियर मास को समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले न्यूक्लियस की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। चलिए देखिए, आप साथ साथ इसके नोट्स भी बना सकते हो। वैसे मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, ठीक है, उनको फेयर नोटबुक में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, द एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम is concentrated into a very small volume is called a nucleus, ठीक है। जब हमने रैदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था अच्छी तरह से कि न्यूक्लियस की डेफिनेशन वहाँ से भी निकल कर आई थी। वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। देखिए, जैसे कि ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स ऑर्बिट में विद सम स्पीड v, ओके। और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो साइज होता है एटम का कितना होता है। एटम का साइज़ होता है अप्रोक्स 10⁻⁻10 मीटर, एंड न्यूक्लियस का साइज़ कितना होता है बच्चों। एंड न्यूक्लियस का साइज़ होता है 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटम होता है वो न्यूक्लियस से 1 लाख टाइम्स से बड़ा होता है। या न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियस हो सकता है 1 लाख अप्रोक्स 1 लाख टाइम्स छोटा होता है न्यूक्लियस। क्लियर है। अभी मैं बात करूंगा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर की, जो हमारा मेन टॉपिक है। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा कि न्यूक्लियस बनता किन किन चीज़ों से है, क्या क्या होते हैं उनमें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए, प्रोटॉन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों। आपको मालूम है कि प्लस ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका चार्ज रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप प्लस लगा भी सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप हमेशा प्लस ही लोगे, ठीक है। सेकंड वन इसका है कि इसका मास कितना होता है बच्चों। मास के बारे में अगर मैं जानकारी दूँ तो ये भी आपको मालूम है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू इसकी लिखूँ तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसी पूरे मास को क्या बोला जाता है, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और थर्ड वन इसका सिंबल आता है। इसका सिंबल, इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका सिंबल है लाइक दिस। क्योंकि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन एटम का, तो हाइड्रोजन एटम को इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, दैट इज़ 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे क्या क्या पैरामीटर्स और निकल कर सामने आते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे हमारे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन के बारे में जो फर्स्ट पॉइंट है, उसका जो चार्ज होता है बच्चों वो 0 होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। सेकंड इसमें जो पॉइंट बनता है, इसका मास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा याद रखना आप। और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg। आप आराम से देख सकते हो, देखिए ये मास है न्यूट्रॉन का और ये मास है प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से 0.002 छोटा है, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन द प्रोटॉन, ठीक है।
तो हम एग्जैक्ट अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के लेके चलेंगे तो हम अप्रोक्स इक्वल मानते हैं दोनों के मासिस को। क्लियर है? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई आपकी। अभी हम नंबर वाइज स्ट्रक्चर पे चलते हैं इसके। चलिए अब पैरामीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको मालूम है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन्हीं को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों जेड से। क्लियर है? सेकंड पैरामीटर जो आता है दैट इज़ द मास नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, और इसका मतलब होता है इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन्हीं को बोला जाता है बच्चों न्यूक्लियॉन्स। इन्हीं को बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है? थर्ड पैरामीटर आता है इसमें एटॉमिक मास। क्लियर है? देखिए एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर एक नंबर होता है, एटॉमिक मास मास होता है। एटॉमिक सॉरी यहाँ पे न्यूक्लियर मास की बात हो रही है, एटॉमिक की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, तो न्यूक्लियर मास होगा यहाँ पे। न्यूक्लियर मास मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स के मासेस की बात हो रही है यहाँ पे, यानी द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर है? याद रखना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियर मास। ठीक है? इसकी जो जर्नल फॉर्म होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको वो मालूम होनी चाहिए, दैट इज इसको हम बोलते हैं फिजिक्स के अंदर न्यूक्लियाइड्स। कंप्लीट पीरियोडिक टेबल इसमें सम्मिलित होती है। X is any element present in the periodic table. Z its atomic number, A is the mass number. Here Z is the atomic number, या कह सकते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यही होते हैं। ठीक है? A क्या होता है? मास नंबर, या इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं बच्चों। अभी डिस्कस हुई है ये सारी बातें। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं दैट इज़ A माइनस जेड। ये कॉमन चीज़ें आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, यहाँ भी यहाँ पूरी का पूरा चैप्टर इससे भरा पड़ा है। आगे इन्हीं चीज़ों की हम लगातार बातें करेंगे और उसी के ऊपर काम करेंगे। ठीक है? अगर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, किसी भी एलिमेंट का ले सकते हो। मैंने कार्बन का लिया है 613। हेयर 6 इज़ द एटॉमिक नंबर और 6 इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड 13 इज़ द मास नंबर। यानी 13 का मतलब क्या होता है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। और अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या निकालना चाहूँ तो 13 माइनस 6 देयर इज 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस कार्बन एटम। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया भाई? क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही है। सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स के बारे में विद एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। तो रिवाइज करते रहिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। थैंक यू सो मच।